अफगानिस्तान से सपोर्ट आई भारत के लिए। न सिर्फ वहां पर दहशतगर्दी को कंडेम किया गया, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अफ़गान तालिबान तैयार हो गए हैं, वो हिंदुस्तान को अड्डा देंगे या अड्डे देंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया। अभी जो इब्राहिम सदर है, इन्होंने एक जिसे कहते हैं कि मिलिट्री चीफ के तौर पे टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के, और उनका ये दौरा जो है ये बड़ा अहम है। हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। बड़ा मोस्ट मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है, और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है। भर के आ रहा है। तालिबान से हमारा कभी कोई बात तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ तालिबान की है। अफगानिस्तान से तो हमारा प्यार है ना, वो तो हमारे भाई बहन हैं। और जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी, तो उस दौरान उन्होंने इंडिया का दौरा किया है। वी कैन नॉट लीव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना। जब पहलगाम अटैक शुरू हुआ तो उस वक्त जब ट्रंप ये बातें कर रहे थे, तो उस टाइम ये जेम्स बॉन्ड जो है ये पहुंच गया खुफिया दौरे के ऊपर भारत में, और जयशंकर से मिलता है, मोदी से मिलता है, और तमाम लोगों से मिलता है, और उनको पता नहीं कौन सी गारंटियां श्योरिटियां देता है कि जी मसले की बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कोनान नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा कर दी है। सिंधु घाटी से जुड़ी इन दोनों नदी पर बांध बनाने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पेयजल के लिए अफगानिस्तान की रहमो करम पर रहना होगा। सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान समक्ष आमिर खान मुत्तकी के साथ हुई वार्ता में सहतूत बांध परियोजना का विशेष जिक्र हुआ है। भारत ने इस परियोजना को वित्तीय मदद फिर से शुरू करने का भरोसा दिया। सूत्रों ने कहा कि तालिबान सरकार को निकट भविष्य में मान्यता देने व भारत को दूतावास शुरू करने पर भी जल्द व सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया। वार्ता की पृष्ठभूमि पहलगाम हमले के बाद 29 अप्रैल को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के अफगानिस्तान दौरे में की गई। सूत्रों ने बताया कि भारत पाकिस्तान से निष्कासित अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पर भी विचार कर रहा है, और अब भारत सरकार और अफगान तालिबान को एक साथ काम करते देख पाकिस्तान की टेंशनें डबल हो गई हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया। भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली क्योंकि जब रावलपिंडी के जो है वो ग्राउंड को जब वहां पर निशाना बनाया था, तो कह रहे थे कि भैया ये आसमानी बिजली है। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे, और पूरी दुनिया में मांग जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को कंफर्म न्यूज ये बताता जाऊं कि 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए, और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत के ऑफिशियल से जाकर मिले थे, स्पेशली डॉक्टर जयशंकर से। इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं, और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी, बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हां दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। बड़ा मोस्ट मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है, और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है, और वाघा बॉर्डर से जो है जो ट्रक्स थे अफगानिस्तान के, उन्हें भी गेट खोल दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। वो सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई बाहर तो है नहीं। तो अफगानिस्तान स्टेट के साथ हमने ट्रांजैक्शन करना है, और उसमें जो मुताकी साहब हैं वो उसके मेरे ख्याल से मुताकी साहब से ही बातचीत हुई है, आमिर मुताकी साहब से, जो
फॉरेन मिनिस्टर का वो पद रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फखर भाई मुझे ठीक करेंगे। तो ये उनके साथ बातचीत हुई, एक स्टेट दूसरे स्टेट को बताता है कि हमारी पॉलिसीज क्या चल रही है और क्या चल रही है। और मुताकी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने कहा ये इस्लाम और कुफार की जंग नहीं है, ही ऑल्सो अंडरस्टूड आवर पॉइंट। तो बिल्कुल हमें तो दुनिया को बताना है कि हमारे बीच में क्या हुआ, हमने क्यों अटैक किया, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्या हमारे पास साक्ष्य हैं, शवाहिद हैं। ये सारे साक्ष्य लेके हम पूरे विश्व में जाएंगे और उस विश्व में अफगानिस्तान भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अफगानिस्तान है। और वो गवर्नमेंट वहां पे तालिबान की डिफेक्टो तो है, हम डिज्यूरे न माने बट डिफेक्टो तो है ही। तालिबान आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट। तो इसीलिए वो बातचीत हुई है, प्रेजेंटरी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने अफगानिस्तान के साथ संबंध थोड़े तोड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध रहेंगे। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी होगी हम खड़े होंगे। मतलब डॉक्टर साहब, आपको क्या, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आपको सफाइयां देनी पड़ रही हैं दुनिया को कि आपने क्यों अटैक किया। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप जाके सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने अटैक क्यों किया। ये बात तो वैसे भी मीडिया पर आ चुकी है, तो मेरे ख्याल है बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के रिप्लाई के बाद फखर आप फिर रिप्लाई कर दिएगा। जी डॉक्टर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। ये देखिए, दुनिया कम्युनिकेशन का है। आप सही भी होंगे और आपने अगर लोगों को सही बातें नहीं बताई, सही कॉन्सेप्ट नहीं बताए, सही चीजें नहीं बताई, तो बाकी लोग जाके कान भरते रहते हैं। देखिए, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन गैप किया, तुरंत पाकिस्तान के कोई वहां पहुंच जाएंगे ISI वाले और जाके कुछ कान में डाल देंगे और फिर हमारी बात करें हमको दीजिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने। जो आप लोगों ने हम सब लोगों को बंद कर रखा है, तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं डाल रहा है पाकिस्तान के साथ? क्या आपने सारे चैनल बंद कर दिए, आपने ट्विटर बंद कर दिया, आपने कम्युनिकेशन पाकिस्तान के लोगों के साथ बंद कर दी, और फिर आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए? वाह वाह, ये तो वही बात हो गई ना, मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता, ये वही वाली मिसाल। पता नहीं आपने तो कि नहीं, मैंने तो दे दी। नहीं, यहाँ पे 3 कुत्ते हैं। जो आपने एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ 2 के लिए था। तो यहाँ पे एक कुत्ता टॉमी है, दूसरा कुत्ता है, तीसरा कुत्ता जो है वो चिंकी है या टिंकी पिंकी, जो भी नाम हो। 3 कुत्तों की बात हो रही है यहाँ पे, आप समझ नहीं रहे। 2 कुत्ते जो देखिए, एक है विक्टिम, एक है परपेट्रेटर, समझ नहीं आप? तो आप एग्जाम्पल ठीक नहीं है, आपने कुत्तों की संख्या कम कर दी है यहाँ पे। सो पॉइंट ये है कि हमें दुनिया को तो बताना होगा ना। आपको क्यों बताया? आपको तो हम मार रहे हैं, पर जिसको मार रहे हैं उसको हमें नहीं बताना है। जिसको हम मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं, ये दुनिया को जाके बताना है, विश्व में हमें बताना है। और अफगानी भाई बहन हमारे वो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो आपकी तरह ये नहीं कहते कि जी इस खित्ते में हमारी वो है, हमें क्या स्ट्रैटेजिक एक वो है जी, हम पता नहीं क्या क्या है। आप कुछ नहीं, लेकिन आप सब कुछ है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानी हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कहते। तो हम बिल्कुल उनको बताएंगे। और अच्छा कदम किया है एस जयशंकर साहब जी। हाँ जी, एक्चुअली जो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान देखें बातें बिल्कुल हमने सुनी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 विजिट्स हुए बड़े इंपॉर्टेंट। उस पर मुख्तलिफ जगहों पे आर्टिकल्स आए, मैंने भी खुद भी शो किए। इंडिया दिल्ली से यानी उनके फॉरेन ऑफिस के बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स उन्होंने विजिट किया। उन्होंने अमीर खान मुत्तकी और मौला याकूब और वहाँ के मौला हिबतुल्लाह वगैरह मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की थी। और ये 2 दफ़ा हुआ है। अगर हम